हो जाएं जो मैखाने जामे सैयद से वाबस्ता साकी, लड़खड़ाते कदम भी छोड़ जाएं इल्म के नामो निशा बाकी। सबसे पहले मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ बाबा कौम सर सैयद अलैहिर्रहमा को, जिन्होंने इस अजीमुश्शान इदारे का क़याम किया। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि अगर सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना बनाई होती तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान किसी जमींदार ठाकुर ब्राह्मण के आंगन की घास काटता हुआ नजर आता। हम जानते हैं अंग्रेजी हुकूमत ने मुसलमानों को बागी का दर्जा दे दिया था और उनका हाल बदतरीन कर दिया था। ऐसे नाजुक वक्त में सर सैयद ने एक अजीम इदारे का ख्वाब देखा। जिस वक्त उलमा अंग्रेजी तालीम को कुफ्र बता रहे थे, उस वक्त सैयद ने इल्म का चिराग रोशन किया, क्योंकि वो जानते थे आने वाले दौर में बगैर अंग्रेजी तालीम के कौम की फलाह बहबूदी मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है सर सैयद ने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस के इरादे से इस अजीम इदारे की बुनियाद डाली। मैं जानता हूं मेरे इस कौल की अगर सर सैयद ना होते तो हिंदुस्तान का मुसलमान जमींदारों ठाकुरों ब्राह्मण के आंगन की घास काटता हुआ नजर आता। इससे कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरे पास ये कहने की ठोस वजह है। आप मुझे बताइए, क्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के देन नहीं है? क्या जामिया को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबिल में नहीं कायम किया गया? यही वजह है पहले जामिया अलीगढ़ में ही कायम हुई थी। क्या रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के देन नहीं है? उसके बानी आजम खान खुद कह चुके हैं कि जब वो अलीगढ़ में थे तो अपने असातिज़ा से एक शेर सुना करते थे, चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। क्या आजम खान साहब को कौम की खिदमत का ये शऊर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नहीं मिला? इस देश के कितने छोटे बड़े तालीमी इदारे सर सैयद से इंस्पायर होकर बने हैं, कितने इदारों को एमयू अलुमनाई फंड देकर चला रहे हैं। ये जज्बा अलीगढ़ की देन नहीं है तो और क्या है? अगर अंग्रेजी दौर में सर सैयद ये जुर्रत ना करते तो क्या ये मुमकिन हो पाता? हरगिज नहीं। मुझे एक शोबा ऐसा बता दीजिए जहां अलीगढ़ के नौनिहालों ने इस मुल्क का नाम रोशन ना किया हो। सियासत की बात करूं तो जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हामिद अंसारी 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लियाकत अली खान 1st प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान 2nd प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन गवर्नर जनरल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ बिहार, आजम खान साहब फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। एकेडमिक्स की बात करूं, इरफान हबीब एमिनेंट हिस्टोरियन, एस नूरुल हसन हिस्टोरियन एंड फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुशीरुल हसन हिस्टोरियन एंड एकेडमिक लीडर इंडियन एक्सप्रेस, के एम पेनिकर जर्नलिस्ट डिप्लोमेट फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना। स्पोर्ट्स की बात करूं, सैयद मुश्ताक अली फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी ओवरसीज, लाला अमरनाथ प्रोमिनेंट इंडियन क्रिकेटर, माजिद भीष्कर ईरानियन फुटबॉलर, जफर इकबाल फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन एंड ओलंपियन। लिटरेचर और आर्ट्स की बात करूं तो सादत हसन मंटो से कौन वाकिफ नहीं है? के ए अब्बास ऑथर जर्नलिस्ट स्क्रीन प्ले राइटर एंड फिल्म मेकर, अहमद अली ऑथर ऑफ ट्यूलाइट इन दिल्ली, हसरत मोहानी शहरयार, जावेद अख्तर, मुजफ्फर साहब, अनुभव सिन्हा। लिस्ट इतनी लंबी है कि रात खत्म हो जाएगी मगर लिस्ट चलती रहेगी। आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ अलीगढ़, तुझको जिंदा रहना है कयामत की शहर होने तक। ईद अलीग बहुत बहुत मुबारक हो।